तो कोयले पर मचे सियासी बवाल के बीच केंद्र सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि देश में कोयले का कोई संकट है। केंद्र सरकार ने यह साफ किया है कि देश में कोयले का पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन सवाल यह है कि फिर आखिर ये सियासी बवाल हो ही क्यों रहा है। कोयले पर सियासी कोहराम मचा है, लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह इससे इत्तेफाक नहीं रखते कि देश में कोयले का संकट है। आर.के. सिंह के मुताबिक ना तो कभी संकट था, ना आगे होगा। तो ये क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। टाटा पावर ने एक मैसेज भेज दिया, लोगों को एसएमएस भेज दिया कि साहब हमको हो सकता है लोड शेडिंग करना पड़े। हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने बताया, तो हमने उसको सीईओ को चेतावनी दे दी है। हमने कहा कि अगली बार से इस प्रकार का वो निर्मूल एसएमएस भेजेगा जिससे कि लोगों में पैनिक होगा, तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे। दरअसल बिजली संकट की आशंका को देखते हुए पंजाब, दिल्ली समेत कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम ने पीएम को पत्र लिखकर दखल देने की मांग की है। पंजाब में तो कोयले की कमी के चलते थर्मल प्लांट बंद होने की कगार पर है। बिजली उत्पादन में कमी आई है, यानी किसी भी वक्त ब्लैकआउट की नौबत आ सकती है। लेकिन केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह राज्य सरकारों को ये भरोसा दे रहे हैं कि उन्हें कोयले की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोयले का हमको प्रतिदिन मॉनिटर करना पड़ता है, वो प्रतिदिन मॉनिटर हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं। सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी यही है, प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं। आज के दिन में करीब 4 दिन से ज्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के बयान पर अब मनीष सिसोदिया ने कहा कि संकट पर केंद्र सरकार आंख बंद कर लेती है। और हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन की क्राइसिस की वजह से पूरे देश में कितना हाहाकार मचा, कितनी मौतें हुई, हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ठीक समय पर आंख बंद करके बैठी रही, मुंह फेर के बैठी रही और उसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली कि पूरे देश में ऑक्सीजन क्राइसिस को हल किया जाए। आज फिर से वही सिचुएशन आन बढ़ी है। पूरे देश से आवाज उठ रही है कि कोल क्राइसिस है और ये कोल क्राइसिस अल्टीमेटली पावर क्राइसिस में तब्दील हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा। देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस का हो। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने माना कि पहले की तरह कोयले का स्टॉक 17 दिन का तो नहीं है, बल्कि 4 दिन का बचा है, लेकिन उन्होंने राज्य को कोयले की पूरी गारंटी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और अब बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में हो रहे उपचुनावों में सबकी नजर मंडी पर टिकी है, जहां बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चुनाव प्रचार अभी चरम पर तो नहीं पहुंचा है, लेकिन दावों का दौर अभी से शुरू हो चुका है। हिमाचल में मंडी सबसे हॉट सीट है, हमारे जिला के महामंत्री, जहां एक तरफ बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वहीं कांग्रेस ने भी जीत के लिए बड़ा दांव खेला है। एक तरफ रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर है, तो दूसरी तरफ है प्रतिभा सिंह। मंडी का मैदान कौन मारेगा, ये तो नतीजों के बाद साफ होगा, लेकिन मंडी में बीजेपी की जीत को लेकर सीएम जयराम ठाकुर पूरी तरह आश्वस्त हैं। और ये उपचुनाव आ रहे हैं और मैं इस बात को कह रहा हूं कि निश्चित रूप से उपचुनाव मंडी लोकसभा का भी जीतेंगे और उसके बाद 3 विधानसभा के उपचुनाव जो है उनमें भी भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित रूप से होगी। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि मंडी ही नहीं बल्कि हिमाचल की सभी सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी।
बेशक कांग्रेस के लिए उपचुनाव अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि इस बार मंडी की जनता उनका ही साथ देगी। एक व्यक्तिगत रूप से इस चुनाव को देखने की आवश्यकता नहीं है। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी से बड़ी बात ये चुनाव हिमाचल प्रदेश की जनता का है। मुख्यमंत्री जी बारी बारी कहते हैं, मैं पिछले कल भी उनका बयान सुन रहा था कि मंडी मेरी है और मेरी ही रहेगी, या मंडी हमारी है और हमारी रहेगी। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री साहब, ये मंडी ना जयराम जी की है, ना ये वीरभद्र सिंह जी की थी, ना ये प्रतिभा सिंह जी की है। ये मंडी मंडियाली की है और मंडी के लोगों की है। मंडी उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। खुद सीएम जयराम ठाकुर ताबड़तोड़ जनसभा कर रहे हैं। चुनाव प्रचार तो अभी शुरू हुआ है। दिग्गज नेताओं का हिमाचल दौरा अभी बाकी है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज के साथ किन्नौर से अरुण नेगी, न्यूज़ 18। और अब बात चंबा की करते हैं, जहां एक बस हादसे की शिकार हो गई। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन हादसे की तस्वीरें देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखिए कैसे हुआ ये हादसा और किसकी लापरवाही से लोगों की जान हवा में अटक गई। हिमाचल हादसों का प्रदेश बनता जा रहा है। ऐसा लगता है कि बस में सफर किसी खतरे से खाली नहीं। तस्वीरें तो यही बयां कर रही है। देखिए मौत के मुहाने पर खड़ी बस को। सड़क से लुढ़की बस एक घर के सहारे अटक गई। अंदाजा लगाइए कि यात्रियों की क्या हालत हुई होगी। हादसा चंबा के भरमौर रोड पर सरेई के पास हुआ, जहां अनियंत्रित होकर एक प्राइवेट बस सड़क से करीब 30 मीटर नीचे जा गिरी। बस में करीब 35 लोग सवार थे। वो तो शुक्र है कि घर की छत के सहारे बस अटक गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस का एक दुर्घटना हुई। बस नीचे थोड़ा 20-30 मीटर नीचे एक जो है खाई जैसे में गिरी है, लेकिन भगवान की दया से जो है ज़्यादा बड़ी अनहोनी होते बच गई है। अभी कुछ लोग जो है छोटी चोटें आई हैं। करीब 35 लोग बस में सवार थे। सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ा था। तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे में घायल 30 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भी अफरा तफरी मची थी। एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज हो रहा था। किसी के सिर में चोट आई तो किसी के हाथ पैर में। एक तरफ पुलिस कागजी कार्रवाई में लगी थी तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स घायलों का इलाज करने में जुटे थे। हादसे में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिनकी हालत खतरे से बाहर है।